तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुल मिला के जो अब चर्चा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर है कि किस प्रकार से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सभी अनुमान लगा रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो सकता है, वो सभी चीज़ें अब कुछ होती हुई नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी अभी क्यूज दिखा रहा है वो केवल 16 पॉइंट तेज़ी का दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि जो अमेरिकी फ्यूचर्स है वहाँ पे करीब 100 से 125 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। सभी इंडस्ट्रीज पॉजिटिव में हैं अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो। लेकिन जिस प्रकार की क्लोजिंग अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली थी वो थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग थी, और ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो बहुत भयानक सेलिंग जो है अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली थी। अमेरिकी बाज़ार अभी भी यही अनुमान लगा रहा है कि क्या कोई कुछ गलत तो अमेरिकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको जिस प्रकार से अनुमान था कि जो ब्याज दरें हैं वो 0.25 की दर से ही कम होगी, लेकिन फिर भी केवल जो मेजोरिटी थी, जो 12 मेंबर्स थे फेड की, उनमें से करीब 11 मेंबर्स ने आशंका यही जताई थी कि जो 50 बेसिस पॉइंट की रेट दर कम की गई है वो सही निर्णय है। अब आज ये देखना होगा कि भारतीय बाजार इसको कैसे लेकर ट्रीट करते हैं। क्योंकि 4 साल में पहली बार ब्याज दरें कम हुई है, और जो जेरोम पोवेल है उन्होंने जो टेस्ट मनी थी उनकी स्पीच थी उनकी 12 बजे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्पीच होगी वो काफ़ी अहम होगी, और स्पीच आने के बाद ही अमेरिकी बाज़ारों में ऐसी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आप देखोगे तो उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी बाज़ारों की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है। आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं कि जो जीडीपी के आंकड़े आए थे अमेरिकी बाज़ारों के वो किस प्रकार से आए थे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिका का जॉब डेटा है, जॉब मार्केट है, उसमें सुधार आए, और इसी वजह से 0.5% की दर से हमने रेटें कम की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी बाज़ार क्राइसिस की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना में दोनों ही जो जॉब मार्केट है उसकी वजह से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि जॉब मार्केट में अब फिर से सही तरीके से अनुमान लगाया जा सके, और इसी वजह से ब्याज दरें कम की गई हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि ब्याज दरें कम करने में हमने कोई देरी नहीं की है। आप इस बात का अनुमान मत लगाइए कि अमेरिकी बाज़ार मंदी की ओर है। आते हैं चर्चा पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में पहला बेस जो रणनीति रहेगी वो अभी भी बाई ऑन डिप्स की ही रहने वाली है। पहला बेस 25,350 का, यदि ये ब्रीच होता है तो आपको 293 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे नीचे बाजार जाएगा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बड़ा बेस देखिए 10 ईएम में 25,248 का है। वही जो बेस है बड़ा 25,209 का अभी भी कायम है। जब तक ये नहीं टूटते हैं भारतीय बाज़ारों में तेज़ी जारी रहेगी। ऊपरी लेवलों पे बात करेंगे तो जो अच्छा सब बेसिस जोन रहेगा वो रहेगा 420 और 510 का। 510 जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक वहाँ पे सेलिंग का ही नज़रिया रहेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जब 510 से 525 का लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो फिर मानना कि अब जो नया जोन है निफ्टी का वो खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि 26,000 तक बाजार को लेकर जा सकता है। फिलहाल निफ्टी के बजाय आप बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो पहला बेस होगा वो रहेगा 52,641 का, दूसरा बेस रहेगा 52,480 का। यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। लेकिन ऊपरी लेवलों पे आप बात करोगे तो 52,800 का लेवल, उसके बाद 53,000 का लेवल, 53,230 का लेवल, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाजार 53,000 के ऊपर यदि सस्टेन कर जाता है तो मानो कि बैंक निफ्टी में फिर ऑल टाइम हाई लगेगा, और ऑल टाइम हाई के बाद एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से फिर से देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैं पिछले दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि जो सबसे अच्छे वैल्यूएशन है बाज़ार के वो है बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पिछले 3 महीनों से कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी का हाल बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।